कि बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, कपड़ा रोटी सस्ती हो। इलाहाबाद में अलग लाठी चल रही है, लखनऊ में 69 शिक्षक अलग लाठी खा रहे हैं। तो डीएपी आप नहीं दे रहे, एमएसपी आप नहीं दे रहे, कर्ज माफी का वादा आपने किया। सवाल इस बात का है सभापति जी कि जिस मुद्दों पर, जिन बातों के साथ, जिन वादों के साथ आज ये सरकार दिल्ली में बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आजाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कभी हुई है तो आज की तारीख में है। लेकिन वित्त मंत्री जी इस मुद्दे पर कभी आपकी बात नहीं निकलती है। पप्पू भाई चर्चा कर रहे थे काले धन की, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। स्विस बैंक से 100 दिन के अंदर काला धन लाने का वादा करने वाले लोग 11 साल में भी काला धन नहीं ला पाए। सभापति जी, हमारे किसान भाइयों को स्वामीनाथन जी की सिफारिशों के अनुरूप उनकी फसलों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का कानूनी वादा करने के बावजूद ये केंद्र की सरकार ने आज तक उस कानून को लागू करना तो बहुत दूर की बात, अगर उसको लागू करने की मांग करने के लिए किसान चलते हैं हरियाणा से तो संधू बॉर्डर पे ही रोक दिए जाते हैं, नहीं मानते हैं तो जेलों में डाल दिए जाते हैं, उन पर फायरिंग की जाती है, ढोंग करने के लिए फूल भी बरसाए जाते हैं, उसके ऊपर से फायरिंग कर दी जाती है। अगर कोई राजनीतिक दल यहाँ से सदन में बैठे हुए अगर हमारे माननीय सांसदगण मिलने की कोशिश करते हैं उन किसान भाइयों से जेल में जाकर, तो हमारे किसान भाइयों को भी उस जेल तक में नहीं मिलने दिया जा रहा है। किसानों के ऊपर ऐसा तांडव या तो अंग्रेजों के शासन में कभी हुआ रहा होगा या आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। वित्त मंत्री जी, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, एमएसपी आपने नहीं जारी की। आपने तकरीबन सारे विभागों के लिए बजट में अनुपूरक मांगे की हैं, लगभग 102 मदों में मांग की है, और मैं 102 मदों में जितनी भी मांगे हैं सब पे तो प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, समय नहीं दे पाएंगे सभापति जी, लेकिन जिन जिन पे भी नजर दौड़ाई आपने कहीं काम नहीं किया। किसानों की बात करो, जी मैं आपको देता हूं जी प्लीज। मैं अगर बात करूं किसानों की तो डीएपी आप नहीं दे रहे, एमएसपी आप नहीं दे रहे, कर्ज माफी का वादा आपने किया था, आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। अगर कोई बड़े उद्योगपति हैं तो उनके लाखों करोड़ कर्ज माफ होंगे, अगर किसानों के ऊपर कहीं 10-20 हजार रुपए भी छूटता है तो उनके लिए पुलिस से वसूली कराई जाती है आपकी सरकार के माध्यम से। इसे मैं इस मौके पर मांग करता हूं अपने किसान भाइयों के लिए, जैसे समाजवादियों ने कभी व्यवस्था बनाई थी सदैव नेताजी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को पेंशन देने का काम किया था, हम चाहते हैं केंद्र सरकार हमारे किसानों को भी पेंशन दे, हमारे मजदूरों को भी पेंशन दे। यदि सभापति जी, जहां किसानों की समस्या है, नौजवानों के साथ हम समाजवादियों का नारा रहा है कि बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, कपड़ा रोटी सस्ती हो। मैं अपने नौजवानों के लिए मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि प्राइमरी से लेके, नर्सरी से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक की हमारे नौजवानों को पढ़ाई मुफ्त कराई जाए। हमारे नौजवान न केवल पढ़ने के बाद जिस तरह से भटक रहे हैं, रोजगार के नाम पे लाठी खा रहे हैं, इलाहाबाद में अलग लाठी चल रही है, लखनऊ में 69 शिक्षक अलग लाठी खा रहे हैं, देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लाठी खा रहे हैं, उन नौजवानों को लाठी ना मिले बल्कि सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिले, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले हम बात करें 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, तो ये केंद्र की सरकार के लोग जवाब दें, आखिर उन पदों को कब भरने का काम करेंगे। पेट्रोलियम के दाम के नाम पर लगातार, ये सही है कि प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास देश की जनता ने किया, उनकी बातें, उनके भाषण पे लोगों ने भरोसा किया, हमें विपक्ष के होने के बावजूद स्वीकार करने में संकोच नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी, जब इतना भरोसा किया है तो आखिर उस भरोसे को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसे मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पेट्रोलियम के दामों का सवाल है, जब यूपीए की सरकार थी सभापति जी तो बहुत लंबी लंबी बातें की गई। उस समय पेट्रोल का दाम केवल 70 रुपए था 14 में, और आज बढ़ के 100 रुपए हो गया। सभापति जी अभी तो शुरुआत कर पाए हैं, कृपा करिए। डीजल का दाम केवल 57 रुपए था उस समय, आज 90 रुपए है। सभापति जी इसी तरह से I will decide whether it is a warning or final. I will decide, please. No, I have given him a lot of opportunities. I am giving you 30 seconds. Please conclude. Okay, 1 minute. Please conclude. गैस का दाम 1200 था, सॉरी 400 था, आज 1200 हो गया है। इसी तरह से पेट्रोलियम से लेके तमाम चीजें, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए मैं प्रार्थना करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी। हेलो, हम लोग सांसद लोग चिट्ठी लिखते हैं, सभापति जी आप भी झेलते होंगे, 30-40 लाख लोगों की आबादी है और केवल 35 लोगों के लिए कंसीडरेशन होता है, हालांकि बजट से नहीं जाता है। आप बजट से देना चाहो दो प्रधानमंत्री राहत कोष में, लेकिन मेरा अनुरोध यह है सभी सांसदों की ओर से कि 35 की सीमा बढ़ा के इसको अनलिमिटेड कर दो गरीबों के इलाज के लिए। ये कोई मेरी अकेले व्यक्तिगत समस्या नहीं है,